हरे कृष्णा। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे भगवत गीता के पहले अध्याय का 20वां श्लोक 1.20। जैसे 14 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की एंट्री हुई थी, ऐसे 20वें श्लोक में भगवान के प्रिय भक्त हनुमान की एंट्री है। एक तरह से यहाँ बताया जा रहा है, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि उस युद्ध में, धर्म युद्ध में, जैसे हनुमान जी ने श्री राम की मदद की थी, लीला का पार्ट है, भगवान जिससे चाहें उससे मदद ले सकते हैं, लेकिन मदद भी हम अपने खास लोगों से ही लेते हैं। जैसे आपको अगर कोई लाइफ में ट्रबल हो तो आप यूजली जो आपका सबसे विश्वास पात्र होता है, जो आप जिसके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा होता है, आप हेल्प भी उसी से लेते हैं। तो भगवान ने भी अपने परम परम भक्त हनुमान जी से जो है वो उनको ये किरदार दिया श्री राम जी ने कि आप मेरी मदद करें। तो स्वयं हनुमान भी इस समय युद्ध में दोबारा से, जब भगवान श्री कृष्ण धर्म युद्ध कर रहे हैं तो दोबारा से हनुमान जी भी वहाँ उपस्थित हैं। लेकिन एक बार ये जब प्रश्न सामने आया कि जब हनुमान जी अगर युद्ध में उपस्थित हैं तो उन्होंने युद्ध लड़ा क्यों नहीं, तो इसके पीछे भी लॉजिक है कि हनुमान जी ने अपने भाई भीम को एम्पावर किया, जो ग्लोरी, जो यश मिलना था वो भीम को मिले, इसलिए इस बार उन्होंने डायरेक्टली युद्ध ना करके एक तरह से सुपरविजन किया और भीम और अन्य पांडवों की रक्षा की, लेकिन युद्ध में वो उपस्थित थे, है ना। जैसे आप बलि महाराज की कथा भागवतम में पढ़ेंगे तो उस समय जो उनके दादा थे प्रहलाद महाराज, वो भी आ गए, है ना। तो ऐसा होता है कई बार, जब कुछ महत्वपूर्ण घटना घट रही होती है तब जो घर के बड़े होते हैं वो कई बार कुछ करते नहीं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, आपको गाइडेंस देने के लिए वहाँ अवेलेबल होते हैं। तो हनुमान जी युद्ध के समय अवेलेबल थे। अब हम चलेंगे अपने 21वें 22वें श्लोक में। यहाँ पर अब अर्जुन की स्टेटमेंट स्टार्ट हुई है पहली बार। अर्जुन ने कहा, आप देखेंगे भगवत गीता में ज़्यादातर श्लोक जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण ज़्यादातर प्रश्नों के उत्तर देंगे और वो अर्जुन पूछेंगे। खैर, फिलहाल अर्जुन ने क्या कहा, भगवान से प्रार्थना की कि है अच्युत। अच्युत का मतलब जो कभी चूकते नहीं है, जो अपनी पोजीशन से कभी हटते नहीं हैं, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। यही काम दुर्योधन ने भी किया था शुरू में, कि उसने दोनों तरफ के जो योद्धाओं थे उनकी असेसमेंट की थी। यहाँ पर अर्जुन भी अब यही सोच रहे हैं कि युद्ध करना है तो चलो लेट्स गो इन द सेंटर, मध्य में ले चलिए भगवान, मैं देख सकूं कि कौन कौन जो है यहाँ पर मुझसे युद्ध करने आए हैं। 23वें श्लोक में हम पहुँचेंगे तो अर्जुन आगे कह रहे हैं, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र यानी दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हैं। ये होता है ना, मैं अपने इस जीवन में खुद भी ये चीज़ देखता हूँ और आप भी देखते होंगे। ऐसा कोई, मेरे पास कोई ऐसी अनोखी दृष्टि नहीं है कि कुछ लोग गलत कर रहे होते हैं, क्लियर है, सबको क्लियर है, फिर भी उनका साथ देने वाले भी बहुत हैं। अजीब ही बात है इस दुनिया में। ऐसा नहीं है कि जो गलत कर रहा है वो बेचारा अकेला खड़ा है। अगर ऐसा हो जाए तो वो जल्दी ही छोड़ देगा गलत काम करना, लेकिन गलत करने वाले के भी साथी बहुत होते हैं। और ये तो तब, मतलब अभी आप बोलोगे कि कलयुग है, मैं भी सोचता हूँ कि कलयुग है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो ये तो जब भगवान थे द्वापर और स्वयं कृष्ण उस समय धरती पर उपस्थित हैं, लीला कर रहे हैं, उस समय भी ऐसे लोग थे जो गलत का साथ देने के लिए खड़े हो गए। इवन कर्ण जैसे लोग भी, वॉट एवर रीजन से, भीष्म जैसे समझदार लोग भी। होता है, कुछ गलत हो रहा होता है तब भी लोग साथ देते हैं। बड़ी, ये भगवान की ही बनाई धरती है जी। संजय ने कहा है भरतवंशी, अब संजय इस बात पर बोल रहे हैं कि अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को, भगवान का रथ भी दिव्य है जी, तो उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो यहाँ पर आप देखिए कि भगवान कृष्ण जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, भगवानों के भी भगवान है ऐसे समझ लीजिए, वो भी अपने भक्त की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अर्जुन ने इंस्ट्रक्शन दी कि मेरे को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाओ, ले जाकर खड़ा कर दिया। कैसे हैं भगवान,
भक्त वत्सल, अपने भक्त की भी आज्ञा मान रहे हैं। यहाँ तो हम जरा सा भी कुछ बन जाए तो हमें इतना अहम आ जाता है कि हम अपने माँ बाप की भी नहीं सुनना चाहते, हम किसी की नहीं सुनना चाहते, अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं। लेकिन यहाँ पर मतलब तीनों लोग तो क्या, टोटल स्पिरिचुअल मटेरियल क्रिएशन के जो फाउंडर हैं, एक तरह से सब कुछ जिनके ऊपर आधारित है, वो भगवान कृष्ण अपने भक्त की बात सुन रहे हैं, उनका रथ चला रहे हैं, सारथी बने हुए हैं उनके। अद्भुत लीला है भगवान आपकी, अद्भुत लीला है। अब अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन ने देखा वहां पर भीष्म, द्रोण, विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि ये पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। ये हम इस समय पढ़ रहे हैं 25वां श्लोक। अब यहाँ पर थोड़े ही सही, वैसे जब भगवत गीता चलेगी तो हर जगह आएगा श्री भगवान वाच, कि भगवान ने बोला, पर यहाँ पर नहीं बोला, लेकिन फिर भी बोला। तो पहले शब्द भगवान के जो आए हैं वो यहाँ आए हैं 25वें श्लोक में, कि भीष्म, द्रोण और विश्व भर के राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ। तो ये भगवान के ही शब्द हैं। तो भगवत गीता में पहले, सबसे पहले भगवान के जो शब्द आए हैं वो 25वें श्लोक में हमें मिलते हैं कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो भगवान ने भी सबको दिखा दिया कि ये हैं भैया, देख लो इनको। 26वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण। अर्जुन ने फिर वहाँ दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने ही चाचा, ताऊ, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर और शुभ चिंतकों को भी देखा। इस श्लोक की जब भी चर्चा आती है मेरे दिमाग में यही सब बातें चलती हैं कि जीवन में बहुत बार हमें अपनों से ही संघर्ष करना पड़ता है, और खासकर तब जब वो अधर्म का साथ दे रहे हो। यानी कहीं ना कहीं भगवत गीता ये भी एस्टैब्लिश करती है कि अगर हमारे अपने, सब तो लिख दिए इसमें, पितामह, गुरु, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, ससुर, सब तो लिख दिए, अगर वो भी गलत की रास्ते पर हों और आपके गुरु, आपके भगवान आपको इंस्ट्रक्शन दे कि इनसे युद्ध करो, तो मत घबराओ, मत शर्माओ, युद्ध करो, उनसे भी फाइट करो। ये आज की प्रैक्टिकल रियलिटी भी है। कई बार हमारे अपने ही परिवार वाले हमारे खिलाफ ऐसे कर्म करते हैं या ऐसी साजिशें करते हैं या ऐसी चीज़ें करते हैं, और उस वक्त वो करते रहते हैं और हम ये सोचकर चुप रहते हैं कि हमें नहीं करना है। तो भगवत गीता तो ऐसा नहीं कह रही, लेकिन हाँ, भगवत गीता ये जरूर कह रही है कि आगे चल के ये चीज़ें क्लियर होंगी, एकदम इसी श्लोक में सब कुछ नहीं कह रहे, कि जब तक गुरु की आज्ञा ना हो, जब तक साधु शास्त्र की आज्ञा ना हो, भगवान की आज्ञा ना हो, तब तक युद्ध ना करें। तो कहने का मतलब है मनोधर्म, मन के आधार पर युद्ध नहीं करना है, लेकिन युद्ध करना है, युद्ध से घबराना नहीं है। अगर स्थिति ये आ जाए कि अपनों से भी लड़ना पड़े, अगर वो गलत हैं, आप अगर सही हो, आपको लगता है आप सही हो, तो पहले उस बात को वेरीफाई करें अपने गुरु से, साधु से। साधु का मतलब जो उम्र में बड़े हैं, जिनको जीवन का एक्सपीरियंस है, माता पिता उसमें इंक्लूड है, और फिर युद्ध करें। जरूरत पड़े तो युद्ध करें, शर्माए नहीं, घबराए नहीं। ये इस श्लोक का आई थिंक संदेश है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। आपसे प्रार्थना, मेरे को भगवत गीता के प्रचार में आप प्लीज़ मदद करें, मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी से जुड़ें, सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, नंबर दिया गया है वीडियो पे, और इस वीडियो को किसी एक, एटलीस्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप में आप फॉरवर्ड कर दें, बहुत कृपा होगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा।